हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार अडिल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम मैथ्स की बात करेंगे जिसमें रोमन डिजिट को सीखेंगे। रोमन डिजिट और कोशिश करेंगे आपको 5000 10,000 तक सिखाने की। और उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रेम होते जा रहे हैं ये चीज़ों को, और कहाँ तक जाएगा। देखिए, क्वेश्चन जब नए आ जाते हैं ना, तब सबको याद आता है कि नहीं, ये करा देना चाहिए था, या ये क्वेश्चन आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद खूब ढिंडोरे पीटे जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन आने से पहले यदि उसको प्रिपेयर कर लिया जाए तो शायद ये समस्या नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि 10,000 तक की संख्या को हम कैसे रोमन डिजिट में लिखेंगे। तो देखिए, सबसे जरूरी चीज होता है रोमन डिजिट एक संख्या पत्ती लिखने की एक तरीका है जिसमें कुछ सिंबल का प्रयोग करते हैं और उसमें एबीसीडी के न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज किया जाता है। तो उसी को कहते हैं रोमन डिजिट। तो रोमन डिजिट में सबसे पहले तो 10 तक आपको कंप्लीट होनी चाहिए कि 10 तक में। अब 10 तक का रोमन डिजिट तो आप जानते होंगे कि कैसे निकाला जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं जीरो से लेकर और आगे तक लेकर के चलते हैं। बेसिक चीजें में आपको क्या करना है कि 1 2 पूरा याद रखना पड़ेगा। 1 2 3 ऐसे करके पूरा याद रखने पड़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे याद रखना है आपको, एकदम पूरा पूरा। ये 1 2 तो 1 का तो याद होगा आपको। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 8 हो गया, इसके बाद 9 हो गया, इसके बाद 10 हो गया। तो 1 से 10 तक तो रोमन डिजिट सबको आना चाहिए, ये कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद का देखिए कहानी क्या है। आपको 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 ये हो गया। तो इसकी बातें करेंगे तो आप ये 10 तो हो गया, 10 का तो x हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। 20 ये लिखना है, 30 के लिए ट्रिपल x। लेकिन 40 के बाद 40 के लिए क्या करते हैं, पहले 50 लिखते हैं और 50 में से यदि आप 10 घटा देते हैं तो ये 40 हो जाता है। अब देखिए 60 लिखना हो तो l के बाद x होगा, फिर l के बाद डबल x होगा, फिर l के बाद ट्रिपल x होगा। इसके बाद अब यहाँ आते हैं c के पास, ये 100 हो गया और 100 में से x घटा दिए तो 90 हो गया। अब 90 के बाद देखिए क्या आता है। अब आपको ध्यान रखना है 200 क्या आएगा, 200 आएगा, 200। इसके बाद 300 400 500 600 700 800 900 और 1000। इसके बाद अब यहाँ देखिए डबल सी 200, ट्रिपल सी 300। अब 500 के लिए आपको ध्यान रखने हैं डी कितना हो गया 500। अब 500 में से सी घटा दीजिए तो ये हो गया 400। 600 जब करना है आपको तो डीसी का यूज करेंगे, फिर ये डी डबल सी, फिर डी ट्रिपल सी, फिर अब यहाँ पे जैसी आएगा तो ये एम हो जाएगा और एम में से 100 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, ये हो गया सीएम, ये हो गया 900। तो 1000 तो कंप्लीट हो गया 1000 तक। अब 1000 तक में क्वेश्चन आते रहते हैं। अब 1000 1900 तक। अब आगे जाते हैं हम लोग 2000 देखिए 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10,000 ये आ गया। अब देखिए एम के बाद क्या है, 5000 को हम भी बार लिखते हैं, 5000 को भी बार लिखते हैं।
तो यदि भी बार जब ये 5000 हो गया, 10,000 का क्या चलेगा, एक्स पर बार चलेगा, एक्स पर बार चलेगा। ये 10,000 हो गया, एक्स पर दे दिए बार तो 10,000 हो गया। 5 पर 5000 के लिए 5 पर बार दे दिए। अब ये देखिए यहाँ पे यदि हम 1000 एम भी दे देते हैं तो 4000 हो गया, लेकिन डबल एम दे देते हैं तो 2000, ट्रिपल एम हो गया तो 3000। यहां से चलेंगे, यहाँ देखिए 10,000 हो गया, हमको 1000 घटाना है तो यहाँ एम एक्स बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये आ गया। अब जैसी भी पर बार एम दे देंगे तो 6000 हो गया। अब भी पर बार डबल एम दे देंगे तो ये 7000। अब भी पर बार ट्रिपल एम कितना हो जाएगा, 8000। तो ऐसे करके हम 10,000 तक के रोमन संख्या को आपके सामने प्रस्तुत करने किए हैं, और इसे आप जरूर देखिए कि कैसे अरेंज किया हुआ है। 10 तक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यहाँ 100 के बाद, तो ये 200 300 ऐसे करके 1000 2000 ऐसे करके 10,000 तक की संख्या को लिखा गया है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अभी तक तो 10,000 तक में नहीं आया है, ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम नहीं किया गया है, लेकिन जब इस बार फ्रेम करेगा तो ये चर्चा में आ जाएगा और पूरे डिंडोरे पीटे जाएंगे कि नहीं 10,000 तक संख्या आ गया। दोस्तों देखिए ये क्या है, तो 10,000 तक आपको रोमन डिजिट को इस बार कवर किए, ताकि इस बार रेलवे को पार कर जाना है, अब की बार रेलवे पार। तो 10,000 तक के संख्या को यहाँ रोमन डिजिट के रूप में लिया गया है, और क्वेश्चन इसमें 2000 से नीचे तक के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अब जी ऐसे देखिए, जैसे 850 को, ये क्वेश्चन ऐसे है, रोमन डिजिट लिखना है, रोमन संख्या लिखना है, आपको रोमन संख्या लिखना है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, रोमन डिजिट को लिखने के लिए आपको तो ब्रेक कर देना है, ब्रेक कर करके लिखिए। जैसे आप देखिए 850 है, अच्छा 850 मतलब 800 को आप पहले सोचिए कि 800 को क्या हो सकता है, तो 800 इसको तोड़ दीजिए और फिर 50 में तोड़ दीजिए। अब 800 को भी तोड़ने आना चाहिए कि 500 प्लस 300 करें, इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, 500 प्लस 300 और ये 50, तो ठीक है। अब 500 का क्या होता है, डी होता है। अब 300 है तो सी लिखेंगे, इसके बाद 50 का क्या होता है, एल हो गया। तो ये हो गया 850 का रोमन डिजिट। तो देखिए ब्रेक करना है आपको, जैसे यहाँ 500 डी हो गया, अब 800 यहाँ आ जाइए, इसको तो रटिएगा नहीं कि डी सी, तो आप 500 को ध्यान रखिए कि डी है, इसके बाद आपको लिखा जाएगा आसानी से। और भी लेते हैं, जैसे 1950 है, 1950। अब ध्यान दीजिए, पहले 1000 तो 1000 में इसको तोड़ दिए 1000, इसके बाद क्या करेंगे, 500 में तोड़ दीजिए, 500 में। अब 500 में तोड़ रहे हैं तो समस्या आएगा, ओहो गड़बड़ हो गया ना, 500 में तोड़ेंगे तो डी आ जाएगा। यदि हम 900 के नजदीक जाते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, 900 डायरेक्ट 900 कीजिए, आइए 50 कीजिए, तो ये क्या हो जाता है, एम 1000। 900 का क्या हो जाता है, देखिए एम होता है 1000, यदि हम इसमें सी लगा दिए तो ये कितना हो गया, 900 हो गया। और 900 के बाद क्या कर दीजिए, 50, तो एम सी एम एल क्या हो जाएगा, 1950 हो गया, 1950 हो जाएगा। आगे देखते हैं, और भी 1900 लिखना है, 1900 लिखना है, तो एम हो गया, फिर सी एम हो गया 900, तो एम सी एम हो गया। फिर इसके बाद 1855 ले लेते हैं, 1855। अब 1855 लिखने के लिए क्या करेंगे, 1000 देखिए एम हो गया, इसके बाद अब 500 में 800 300 ऐड करें तो 500 का हो गया डी, 300 ये
सी, तो ये 800 हो गया, फिर 50, फिर 55 भी लिख दिए, तो MDCCL भी हो गया। तो आई होप आप इसे आप समझे होंगे। रोमन डिजिट 10,000 तक आपको कवर किए हैं, ऐसे लिखने का और भी प्रयास करेंगे। जैसे आप 931 को लिखेंगे, 931, इसके बाद 656, इसके बाद 650, 670, ऐसे लिखने का प्रयास करेंगे अपने से, ताकि ये समझ में आया कि नहीं चार्ट। तो ये 10,000 तक कवर किया गया रोमन डिजिट। अब एक नंबर पे क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन आता है, यदि इतना आपको कवर रहेगा तो आसानी से और याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है चार्ट। और इस चार्ट को एकदम चार्ट जाना है, किसी तरह से याद हो जाए बस, 1 मार्क्स के लिए, ओनली 1 मार्क्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।